हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, इसके पहले लेक्चर में भी हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि एक्चुअल में इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, और फिर हमने उसके 2 या 3 to 4 हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, राइट। आज हम कुछ न्यू एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x raised to y is equal to e raised to x minus y, then prove that dy by dx is equal to log x dividing by 1 plus log x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ implicit functions, derivatives of implicit functions, right? Okay, तो क्वेश्चन क्या है? x raised to y is equal to e raised to x minus y, then prove that dy by dx is equal to log x dividing by 1 plus log x का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर हम क्वेश्चन की ओर देखें तो लेफ्ट साइड में क्या दिया? फंक्शन रेस्ट टू फंक्शंस। और आपको पता है कि अगर क्वेश्चन फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन दिया है तो हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। टेकिंग लॉग से सॉल्व करेंगे। लेकिन राइट साइड में क्या दिया है? ई रेस्ट टू एफ ऑफ एक्स, और आप ई रेस्ट टू एफ ऑफ एक्स को आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट। बट लेफ्ट साइड में क्या लेना पड़ेगा हमें? लॉग। तो आप वन साइड टेकिंग लॉग एंड अदर साइड डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। x रेस टू y इज इक्वल टू ई रेस टू x माइनस y, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? लॉग x रेस टू y इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू x माइनस y। ओके, ये क्या बनेगा? y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। और आपने इसके लिए प्रॉपर्टी का यूज किया है लॉग एक्स रेस टू एम टू द बेस इज इक्वल टू एम इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। आपने ये प्रॉपर्टी यूज किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमें पता होना चाहिए कि लॉग ई क्या होता है। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? लॉग इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लॉग ई के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1। तो फिर क्या हो जाएगा? ये y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, राइट। ये क्या हो जाएगा? 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? माइनस वाई को शिफ्ट कर सकते हैं। माइनस वाई को कहाँ शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट साइड। तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस y इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। कुछ कॉमन जा रहा है क्या स्टूडेंट्स? यस, कॉमन जा रहा है। y कॉमन चला जाएगा, तो y कॉमन लेने पे क्या मिलेगा? 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे? y फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करके क्या लाना है? डी बाई डेक्स लाना था। तो हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लॉग एक्स। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लॉग एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? ये हो गया आपका u, और ये क्या है? v। तो डेरिवेटिव्स ऑफ u डिवाइडिंग बाय v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड वी नो दैट डेरिवेटिव्स ऑफ u डिवाइडिंग बाय v इज इक्वल टू क्या होता है? v डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव्स ऑफ v डिवाइडिंग बाय v का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? dy बाय dx इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने कहा था, ये u पार्ट और ये आपका v पार्ट है। तो क्या हो जाएगा? v लेना है, तो v क्या दिया? 1 प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ x माइनस x डेरिवेटिव्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडिंग बाय क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप देखोगे आपको जो प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी जो प्रूव करना था, प्रूव दैट
में डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर मिल रहा है। सेम हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर मिल रहा है। हमें सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 प्लस लॉग एक्स, ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, 0 प्लस लॉग क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, सॉरी डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, ठीक है। अभी x को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो 0 हो गया। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और x मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स, तो ये x और x कैंसिल होगा, राइट ना स्टूडेंट्स। x मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, अब ये -1 और +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, log x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, dy बाय dx इज इक्वल टू log x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूफ, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, राइट। तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया वो आप देख लो। पहले हमने क्या लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन रेशियो फंक्शन दिया था, उसको डिफ्रेंशिएट किया। लॉग ई क्या होता है, लॉग इज इक्वल टू 1, तो हमने लॉग ई को हमने क्या पुटअप कर दिया 1, तो फिर हमने माइनस वाई को शिफ्ट कर दिया राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, तो माइनस का प्लस हो गया, फिर वाई कॉमन लिया, फिर वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइड 1 प्लस लॉग एक्स, फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया यू बाई वी के टर्म में, आंसर मिल गया, राइट। ओके, अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। If y is equal to square root of cos x plus root cos x plus root cos x plus on infinity, then prove that dy by dx is equal to sin x dividing by 1 minus 2y, sin x dividing by 1 minus 2y, राइट। ये क्वेश्चन दिया आपको, y is equal to root cos x plus root cos x plus root cos x plus so on infinity, then prove that dy by dx is equal to sin x dividing by 1 minus 2y। ये क्या है, 1 minus 2y। ओके, अब यहाँ पे चाहे साइन हो, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब साइन की जगह पे क्या हो सकता है, सॉरी कॉस की जगह पे क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, इसकी जगह पे लॉस हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो, राइट ना। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो इसके प्लेस पे चाहे कोई भी फंक्शन होगा आप उसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस दिया है, अगेन कॉस ऑन इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स जो आप देख रहे हो, राइट, ये पूरे होल पार्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे y, क्या एज्यूम करेंगे इसको y, तो y लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, मतलब क्यों लिया हमने ऐसा, क्योंकि रूट cos x प्लस cos x प्लस cos x, मतलब एक ही फंक्शन को प्लस 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 ऑन इन्फिनिटी जा रहा है, राइट ना। हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे, रिपीटेशन हो रही है, हमने उसे एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया y, मतलब रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस ऑन इन्फिनिटी, हमने इसको क्या ले लिया y। तो ये जो पूरा होल ब्रैकेट था ये क्या बन जाएगा y, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू रूट cos x प्लस y हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, रूट cos और ये होल पार्ट क्या हो गया आपका y, ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, क्योंकि सेम रिपीटेशन हो रही है, हमने उसको नया नाम दे दिया y, ठीक है। अगर यहाँ पे cos साइन अगर अल्टरनेट होता तो हम ऐसे नहीं करते, फिर हम कुछ और सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया रूट cos x प्लस y। अब क्या करेंगे, इसको पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायर करने से क्या होगा, सिंपल होगा, क्यों, क्योंकि जो प्रूव करना है हमें स्क्वायर रूट में तो दिया नहीं है। अब अगर स्क्वायर रूट में आपको नहीं दिया है तो ये रूट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब ये क्या हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
cos x प्लस वाई, रूट कैंसिल हो गया, राइट स्टूडेंट्स। अब आप क्या कर सकते हो, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव कॉस क्या होता है माइनस साइन x होता है, राइट, प्लस y का क्या होगा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, राइट, तो क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन चला जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2y माइनस वन, 2y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडिंग बाई 2y माइनस वन, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए था, साइन कैसा है पॉजिटिव, राइट, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन एक्स डिवाइडिंग बाय माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन, और प्लस टू क्या हो जाएगा माइनस 2y। अब ये माइनस माइनस कैंसर, तो ये क्या हो गया साइन एक्स डिवाइडिंग बाय वन माइनस 2y, और ये क्या हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट, सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का, राइट, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया मैंने, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस ऑन इन्फिनिटी दे दिया, राइट, और हमें इसे क्या करना है प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, अब देखते हैं प्रूफ में क्या आएगा आंसर, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे इसके लिए, y इज इक्वल टू, मैंने पहले कहा था इसको क्या लेंगे y, इसे क्या जम कर लेंगे y, तो क्या हो जाएगा रूट लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सेम चीज़ है जो हमने पहले यहाँ पे किया ना, सेम काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर लेने पे क्या होगा, ये लॉग एक्स प्लस वाई हो गया। आप डायरेक्ट इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा स्टूडेंट, ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सेम स्टेप मिल रहा है, राइट। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, राइट है। अब क्या होगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन चला जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2y माइनस वन इज इक्वल टू 1/x, राइट है। अब क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई एक्स इन ब्रैकेट 2y माइनस वन, इसका मतलब क्या होगा 1 डिवाइडिंग बाई एक्स इन ब्रैकेट 2y माइनस वन, इसे प्रूव करना था, ये था हमारा प्रूव दैट, ये आ गया आंसर, राइट। तो रूट के हमने क्वेश्चन ले लिए, अब इसके जगह पे रूट कॉस है, यहाँ पे साइन भी हो सकता है, यहाँ पे लॉग एक्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब क्या एक बार अगर आपको समझ में आ गया आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना। हम इसे क्या करेंगे रिपीटेशन रहेगा, हम उसे क्या जूम कर लेंगे y, ठीक है, रिपीटेशन सेम रिपीटेशन से क्या ले लेंगे y, उसके बेस पे इसको सॉल्व कर देंगे, राइट। ओके, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू x रेज टू x ऑन इन्फिनिटी, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to y square dividing by x in bracket 1 minus log y, ये क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इसके पहले हमने सॉल्व किया 3 क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो आप सेम क्वेश्चन लिया गया है, y इज इक्वल टू x रेज टू x ऑन इन्फिनिटी, राइट ना स्टूडेंट्स। तो इसे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, ये ब्रैकेट को क्या ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे y, तो फिर ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x रेज टू y, सिंपल हो गया। अब ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है राइट साइड, फंक्शन रेज टू फंक्शन, तो हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। तो क्या मिलेगा
log y इज इक्वल टू log x रेस टू y मिलेगा, ठीक है। log y इज इक्वल टू x रेस टू y, फिर ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू y इंटू log x। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे आ गया ना। क्या था फॉर्मूला, log x रेस टू m टू द बेस इज इक्वल टू m इंटू log x टू द बेस ई, इसके बेस पे चला गया आउटसाइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डेरिवेटिव्स ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव्स ऑफ y, करेक्ट है। फिर क्या मिलेगा आंसर 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डेरिवेटिव्स ऑफ log x क्या होगा स्टूडेंट्स 1 बाई एक्स होगा, राइट। 1 बाई एक्स प्लस ये हो गया log y और y का डेरिवेटिव्स क्या होगा dy बाई डी एक्स, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो dy बाई डी एक्स है उसे हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स, राइट है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है y बाई एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स कॉमन चला गया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 बाई वाई माइनस log x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये y बाई एक्स हो गया, करेक्ट। अब इसके नीचे क्या है डिवाइडिंग बाई 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप और dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू लॉग एक्स डिवाइडिंग बाई वाई इंटू क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई डिवाइडिंग बाई एक्स, ये भी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स मल्टीप्लाई, अब इसे शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो y डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, राइट है। अब ये क्या हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर हो गया डिवाइडिंग बाय x इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, तो ये हो गया आंसर, राइट है। पर आपको dy बाई डी एक्स क्या दिया प्रूफ दैट करने के लिए y स्क्वायर डिवाइडिंग बाय x इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग y, और हमें क्या मिल रहा है y स्क्वायर डिवाइडिंग बाय x इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, का मतलब हमें लॉग एक्स नहीं चाहिए। ओके, तो फिर क्या करना होगा, आप अगेन क्वेश्चन की ओर आ जाओ। आप ये देख रहे हो, ये y इंटू लॉग एक्स, y इंटू लॉग एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं ना, y इंटू लॉग एक्स जो क्या हो जाएगा log y, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे log y, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स y स्क्वायर डिवाइडिंग बाय x इन ब्रैकेट log y ना, तो 1 माइनस log y, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, dy बाय डी एक्स। ओके, आपका स्टूडेंट्स आपका ये भी आंसर करेक्ट था। अगर क्वेश्चन में लिखा होता प्रूफ दैट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, तो आपका ये आंसर राइट होता, लेकिन क्वेश्चन में प्रूफ दैट करने के लिए ये नहीं ये दिया था, राइट। इसके लिए हमने क्या किया y इंटू लॉग एक्स को हमने इसके अकॉर्डिंग अगेन हमने चेंजेस कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल टू इफ e रेस टू x प्लस e रेस टू y इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस y then prove that dy by dx is equal to minus e रेस टू y माइनस x, ये क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स। ओके, माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स, इसे प्रूव करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है, अभी आपको दिया है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो एक कौन सा इक्वेशन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन, कौन सा इक्वेशन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अभी ई रेस टू एक्स के टर्म में दिया है तो बोथ साइड सेम दिया है, इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सोल्यूशन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या है ई रेस टू एक्स प्लस वाई
तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई होगा स्टूडेंट्स। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 तो क्या मिलेगा आंसर, ई रेस टू एक्स प्लस वाई मिलेगा प्लस अगेन ई रेस टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। और लेफ्ट साइड में क्या दिया, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में दिया है, राइट साइड में भी दिया है, इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अब इसे शिफ्ट कर दोगे, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स। ओके, अब यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स होल डिवाइडिंग बाय ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। यहाँ तक आ गया, ठीक है। लेकिन हमें सो दैट करने के लिए क्या दिया है, माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स, लेकिन हमें आंसर कुछ और मिला, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे, आप क्वेश्चन की ओर चले जाओ। ये देख रहे हो, ये स्टार मार्क किया मैं ना, ई रेस टू एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई लिख सकते हैं ना। ई रेस टू एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स प्लस वाई। तो हम इसे चेंज करेंगे, राइट। तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई चेंज कर दिया, माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडिंग बाय सेम ई रेस टू वाई माइनस इन ब्रैकेट सेम ई रेस टू एक्स प्लस वाई को हम क्या लिखेंगे, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, अब देख रहे हो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू वाई डिवाइडिंग बाय, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते ही माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा, माइनस ई रेस टू एक्स। तो माइनस, अभी बेस क्या है, सेम है ना, एक्स रेस टू एम डिवाइडिंग बाय एक्स रेस टू एन क्या होता है, एक्स रेस टू एम माइनस एन होता है। ये आपने प्रॉपर्टी देखा होगा, राइट। तो उसके बेस पे क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका प्रूफ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स। ये हो गया आंसर। ओके, राइट है ये। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का एक और आंसर निकलता है, ठीक है। जैसे सपोज मैं आप लिख रहा हूँ अगेन डी वाई बाई डी एक्स, एक और आंसर निकलेगा उसका। अगर सपोज आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन सेम दिया है लेकिन प्रूव दैट करने के लिए आपको ये नहीं कुछ और दे दिया है, राइट, तो वो सॉल्व कैसे करोगे। तो थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ, कहाँ से मैं रब करूँगा, ये स्टेप में रब कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया, हमने इसे प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी हमें इसे प्रूव करना है, एक और निकालेंगे सर, डी वाई बाई डी एक्स और क्या हो सकता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन में यहाँ से लेने वाला हूँ मैं, ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडिंग ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। तो आप देख रहे हो ए रेस टू एम प्लस एन को आप क्या लिख सकते हो, ए रेस टू एम मल्टीप्लाई ए रेस टू एन लिख सकते हैं ना। ए रेस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाई ए रेस टू एन लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडिंग बाय ई रेस टू वाई माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई ई रेस टू वाई इज इक्वल टू, अब इसमें कॉमन क्या जाएगा, ई रेस टू एक्स कॉमन चला जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ई रेस टू वाई माइनस वन डिवाइडिंग बाय सेम ई रेस टू वाई, ब्रैकेट में कॉमन जाएगा तो वन माइनस ई रेस टू एक्स मिल जाएगा, राइट है। अब ये पार्ट सेम जो मैंने बताया था आपके लिए, एक्स रेस टू एम डिवाइडिंग बाय एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एम माइनस एन होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, सेम पार्ट दिया है ना, हमने इसके पहले भी सॉल्व किया था। तो ई रेस टू वाई माइनस और ई रेस टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ई रेस टू एक्स माइनस वाई, ई रेस टू एक्स माइनस वाई
ब्रैकेट ई रेस टू वाई माइनस वन डिवाइडिंग बाय वन माइनस ई रेस टू एक्स। तो ये भी प्रूफ हो सकता है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या हो सकता है, ई रेस टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ई रेस टू वाई माइनस वन डिवाइडिंग बाय वन माइनस ई रेस टू एक्स। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। आपसे दो प्रूफ पूछ सकता है। इसके पहले हमने इसे प्रूफ किया था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स। फिर मैंने एक और प्रूफ करके दिखाया आपको। क्वेश्चन कहाँ से चेंज हो गया, सिर्फ आपने यहाँ चेंजेस किया। पहले हमने क्या किया था, ई रेस टू एक्स प्लस वाई को हमने ये पुटअप किया ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, जो ऑलरेडी क्वेश्चन दिया था। और सेकंड हमने क्या किया, ई रेस टू एक्स प्लस वाई को हमने इस प्रॉपर्टी पे चेंजेस कर दिया, तो हमें एक नया आंसर मिला। तो क्वेश्चन एक है लेकिन सॉल्यूशन इसके दो है, राइट। तो क्वेश्चन एक, तो प्रूफ दैट करने के लिए आपसे दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 7 वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 12। एक्स रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 12। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बना सकते हैं, उसको एक्स रेस टू ए वाई रेस टू बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू ए प्लस बी। ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने लिखा है सेम है, ए और बी कांस्टेंट है, ए बी की जगह पे आप कोई भी नंबर पुटअप कर सकते हो। तो एक्स रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 12। अभी इस टाइप के जो भी नंबर्स मिलेंगे आपको 7, 5 या कुछ भी रहेगा, या फिर ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू ए प्लस बी, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स होगा वाई बाई एक्स। क्या मिलेगा आंसर, वाई बाई एक्स। ये एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, आप इसे याद कर सकते हो। एक्स रेस टू ए इंटू वाई रेस टू बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इसे सॉल्व करते, सॉल्व करने पे आपको इसे समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप अगर u इंटू वी से सॉल्व करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इजीली मैंने पहले बताया था, अगर लॉग की प्रॉपर्टी अवेलेबल है हमारे पास और हमने ऑलरेडी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो भी आप लॉग यूज़ करो, डिवीजन में आएगा तो भी आप लॉग यूज़ करो। उससे क्या होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी की बेस पे सिंपल हो जाएगा और आप उसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ एक्स रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई रेस टू 12, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी के बेस पे प्रोडक्ट दिया है, तो लॉग ऑफ m इंटू एन टू दी बेस क्या होता है, लॉग m टू दी बेस ई प्लस लॉग n टू दी बेस ई। तो क्या हो जाएगा, लॉग x रेस टू 7 प्लस लॉग y रेस टू 5 इज इक्वल टू, अब लॉग का जो थर्ड प्रॉपर्टी था क्या था, लॉग ऑफ एक्सपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, उसके बेस पे क्या हो जाएगा 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब ये क्या हो जाएगा, 7 आउटसाइड सेम प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने, और ये 5 आउटसाइड सेम प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने, इज इक्वल टू 12 लॉग x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रॉपर्टी। कौन सा यूज़ किया हमने, लॉग x रेस टू m टू दी बेस क्या होता है, m इंटू लॉग x टू दी बेस ही, हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया है, ठीक है। अब हम इसे करेंगे इजीली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव लॉग क्या होता है, 1/x होता है, तो 7 डिवाइडिंग बाई x प्लस 5 डिवाइडिंग बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। अब ये 12 डिवाइडिंग बाई x प्लस वाई, नाउ अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ x प्लस वाई, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडिंग बाई x प्लस 5 डिवाइडिंग बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको 12 डिवाइडिंग बाई x प्लस वाई इन ब्रैकेट, डेरिवेटिव x क्या होगा 1 प्लस ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 डिवाइडिंग बाई x प्लस वाई प्लस इसे मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो 12 डिवाइडिंग बाई x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और यहाँ पर क्या है 7 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
ओके अब सेम क्वेश्चन आ गया, डी बाई डी एक्स, राइट में भी डी बाई डी एक्स दिया तो उसको उठा कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 5/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस वाई। अब ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 7/x हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन चला जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 डिवाइडिंग बाई वाई माइनस 12 डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 7 इन ब्रैकेट x प्लस वाई होल डिवाइडिंग बाई x प्लस वाई मल्टीप्लाई x हो गया। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलने पे क्या हो जाएगा, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई तो 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5y हो जाएगा। तो 5x प्लस 5y माइनस, और ये माइनस 12 मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा 12y डिवाइडिंग बाय y इन ब्रैकेट x प्लस y इज इक्वल टू, अब इसे ओपन कर देते हैं हम लोग, तो 12x माइनस ये क्या हो जाएगा 7x माइनस प्लस माइनस 7y डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स। ओके ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, ये हो गया ना, अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, करेक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल होगा, ठीक है। कैंसिल कैसे होगा मैं बताता हूँ, ये 12x माइनस 7x क्या हो जाएगा 5x, तो 5x माइनस 7y डिवाइडिंग बाय x प्लस वाई इंटू एक्स मल्टीप्लाई, अब ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y इन ब्रैकेट x प्लस वाई डिवाइडिंग बाय, अब यहाँ पे देखो 5x प्लस 5y माइनस 12y क्या हो जाएगा, ये माइनस 7y, तो माइनस 7y, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो हो गया आपका आंसर, राइट है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया वाई बाय एक्स। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको x⁻7 इंटू y⁵ इज इक्वल टू x प्लस y⁻12 या फिर x⁻a इंटू y⁻b इज इक्वल टू x प्लस y⁻a प्लस b, मतलब यहाँ पे दो कांस्टेंट और उसका एडिशन रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा क्या मिलेगा y बाय एक्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके।